नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, मायावती का हाथी दिशाहीन हो गया है। मायावती की विचारधारा कहीं खो गई है। मायावती की सियासत, कांशी राम की विरासत कहीं गुम हो गई है। एक कद्दावर बहुजन नेता के रूप में मायावती ने जो ख्याति पाई थी और उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रहने वाली मायावती का वजूद क्या सिमट गया है? जी हाँ, मायावती का हाथी लगता है कि वृद्ध हो चुका है और बीमार भी है और वह मौत की ओर बढ़ रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद क्या हाथी दम तोड़ देगा? उम्मीद तो कुछ ऐसी ही लगाई जा रही है। साथियों, बहन जी कांशी राम की शिष्या है और कांशी राम ने उन्हें जिस मुकाम तक पहुंचाया है उस मुकाम से हट चुकी हैं या हटा दी गई हैं, या फिर किसी और कारण से उनकी राजनीति खत्म होती जा रही है। 2007 में अकेले के दम पर उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाने वाली मायावती उस समय 33-34% वोट ला करके बहुजन के बजाय सर्वजन को साध करके मुख्यमंत्री बनी थी। लेकिन 2007 के बाद से उनका वोट बैंक घट रहा है, मत प्रतिशत घट रहा है। 2012 में उनका मत प्रतिशत लगभग 22% था, लेकिन 2017 में और 2022 में जिस तेजी के साथ मायावती के वोट बैंक का ग्राफ घटा है और उस वोट बैंक के घटते स्वरूप या यूं कहें कि घटते हुए कारणों की खोज करके निदान करने की दिशा में मायावती आगे नहीं बढ़ी। अब उनका मत प्रतिशत 2022 में विधानसभा चुनाव के दौरान घट करके लगभग 12% रह गया है। कहाँ 34% और कहाँ 12%। लेकिन मायावती लगता है कि जो 12% मत प्रतिशत है उसे भी खोने जा रही हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में, क्योंकि मायावती की जो रणनीतियां हैं, चुनाव लड़ने की जो उनकी कुवत है, उसमें कोई ठोस इजाफा नहीं हुआ है। इजाफा की तो बात दूर, मायावती अपनी सियासी जमीन को भी बहुत हद तक खो चुकी है। और आज जिस मोड़ पर मायावती खड़ी हैं, उनके 10 MP जो 2019 में चुन करके आए थे अखिलेश यादव के साथ गठबंधन के बाद, वे 10 MP भी उनका साथ छोड़ रहे हैं। 4 तो खुले तौर पर छोड़ करके चले गए हैं। कोई भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चला गया, कोई इंडिया के कारवां में शामिल हो गया और कोई अभी अपनी गुंजाइश तलाश रहा है कि वह किस पार्टी में जाए या स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़े। राजेश पांडे अभी हाल में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिए। इसके पहले दानिश अली भी, जो कि एकमात्र मुस्लिम MP थे बहुजन समाज पार्टी के, वे भी जा चुके हैं उसी समय जब नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ था और पहला अधिवेशन संसद भवन में हुआ था और भारतीय जनता पार्टी के नेता रामवीर बिधूड़ी ने भद्दी भद्दी गालियां दी थी। उसके बाद राहुल गांधी तो दानिश अली
के साथ सहानुभूति रखते हुए उनके घर पर गए, उनके घाव को उनमें मरहम लगाया, लेकिन मायावती ने उनका साथ नहीं दिया और उसके बाद ही दानिश अली छोड़ करके चले गए बीएसपी को। श्याम सिंह यादव अभी अभी अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जो मथुरा में न्याय यात्रा थी उसमें शामिल होकर के साबित कर दिए हैं कि वह किसी भी क्षण मायावती को छोड़कर, बीएसपी को छोड़कर अखिलेश यादव या राहुल गांधी के कारवां में शामिल हो सकते हैं। इसी तरह से संगीता आजाद नरेंद्र मोदी से मिल चुकी हैं। अब संगीता आजाद किस दिन पार्टी को छोड़ करके चली जाएं, बीजेपी में शामिल हो जाएं, हाथी के बजाय कमल को उठा लें, कुछ नहीं कहा जा सकता है। गिरीश जाटव बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिल चुके हैं, उनके साथ डील हो चुकी है। किसी भी क्षण यह भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। घोसी लोकसभा चुनाव क्षेत्र के अतुल राय, जिन्होंने 2019 में मायावती की पार्टी से चुनाव लड़ा और जीता था, तो अतुल राय भी घोषणा कर चुके हैं कि वह बहुजन समाज पार्टी से चुनाव नहीं लड़ेंगे, हाथी के चिन्ह से चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसका मतलब है हाथी नहीं तो हाथ के चुनाव चिन्ह पर या फिर कमल छाप पर या फिर साइकिल पर वह भी चुनाव लड़ेंगे, या स्वतंत्र रूप से निर्दलीय सांसद के रूप में कोशिश करेंगे सांसद बनने की। लेकिन मायावती का कारवां छोड़ करके अगर ये सारे नेता जा रहे हैं तो इससे क्या कहा जा सकता है कि बहुजन समाज पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए कमजोर हो रही है या ताकतवर हो रही है। राम शिरोमणि वर्मा जो श्रावस्ती से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं बहुजन समाज पार्टी के, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में जाने का मन बना लिया है और इसकी घोषणा भी कर दिया है। अफजल अंसारी को समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव का टिकट दे चुकी है। तो जाहिर है कि अभी 4 एमपी ने घोषणा किया है और वो चले गए हैं बीएसपी को छोड़ करके। बाकी 6 भी 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में चले जाएंगे। फिर मायावती के पास कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बचेगा। 2022 के विधानसभा चुनाव में आपने देखा कि मायावती की पार्टी बिल्कुल शून्य तो नहीं हुई, लेकिन सिर्फ 1 सीट पर विजय हासिल कर सकी और वह सीट भी प्रत्याशी ने अपने बूते जीता था। तो सवाल उठता है कि मायावती जो कभी कहती है कि भविष्य में हम किसी गठबंधन में शामिल हो सकते हैं और कभी सिरे से इनकार कर जाती हैं कि हम किसी गठबंधन में शामिल नहीं होंगे। किसी गठबंधन का मतलब इंडिया गठबंधन, और इंडिया गठबंधन से उनकी बात चली सोनिया गांधी से, राहुल गांधी से, मल्लिकार्जुन खड़गे से, लेकिन सुनने में आया कि उन्होंने जो डिमांड किया वो संभव ही नहीं है। सबसे पहले तो उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए चेहरा बनाया जाए और चुनाव जीतने के बाद उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाए और यूपी में 80 में 40 सीटें दी जाएं, ऐसी डिमांड उन्होंने किया। इसके अलावा हरियाणा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तराखंड में भी उन्हें सीट दी जाए। जाहिर है कि उनकी इन मांगों को न तो अखिलेश यादव कंप्रोमाइज करके
पूरा कर सकते हैं और न सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे इन मांगों पर कोई उचित कदम उठा सकते हैं। लेकिन मायावती अपना वजूद बनाए रखने के लिए किसी न किसी से तो गठबंधन करना चाहेंगी ही, और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि असदुद्दीन ओवैसी से उनका गठजोड़ हो जाए, ताकि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का एक मुश्त वोट असदुद्दीन ओवैसी और मायावती को मिल सके और इंडिया गठबंधन को मुस्लिम वोट से महरूम होना पड़े। जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी बहुजन समाज पार्टी को उत्कटवा पार्टी बनाना चाहती है, और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ही 2022 में मायावती की ये हालत हुई है कि उनका वोट बैंक भी घट गया और उनके विधानसभा सदस्य भी चुने नहीं जा सके और बुरी तरह से हार हुई। आज उसी भारतीय जनता पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन करके काम कर रही है, और जिस भारतीय जनता पार्टी ने उनके जाटव वोट के अतिरिक्त जितने भी दलित वोट थे उस पर कब्जा कर लिया, जिस भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मणवाद, अंधविश्वास, पाखंड का बढ़ावा दिया, उसी की बी टीम पहले भी थी और आज भी है। दरअसल मायावती को यह विश्वास नहीं हो रहा है कि इंडिया गठबंधन जीतेगा। अगर यह विश्वास होता तो वह जरूर इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाती, और जो इतनी भारी भरकम मांग रखी है, इतनी भारी भरकम मांग उनकी नहीं होती। लेकिन अगर वह किसी गठबंधन में शामिल नहीं होती हैं तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारती हैं, और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर अगर असदुद्दीन ओवैसी से समझौता करती हैं, मुस्लिम वोट काटने की फिराक में असदुद्दीन ओवैसी को तवज्जो देती हैं, तो निश्चित है कि मुस्लिम वोट इस बार असदुद्दीन ओवैसी को और मायावती को वोट देने वाला नहीं है। राम मंदिर के आधार पर धार्मिक ध्रुवीकरण करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बारे में अच्छी तरह से मुस्लिम समुदाय उनके खिलाफ रहना चाहता है और समझ गया है नरेंद्र मोदी का चाल चरित्र चेहरा, और उनकी बी टीम जो मायावती शुरू से बनी हुई है कई सालों से, इस बात को भी मुसलमान समाज समझ रहा है। इसलिए असदुद्दीन ओवैसी भले आ जाए, मायावती के साथ समझौता कर लें, लेकिन मायावती और असदुद्दीन ओवैसी के बहकावे में मुस्लिम समाज नहीं आने वाला है, और उसका एक मुश्त वोट अखिलेश यादव और राहुल गांधी को जाने वाला है। मुस्लिम समाज समझ गया है कि उसका हित कहाँ है, और उसके साथ धोखा, छल फरेब और उसे देश से निकालने की बात कौन करता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने मायावती को, या यूं कहें कि बसपा के हाथी को इतना मजबूर कर दिया है कि वह अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है। सीबीआई, ईडी, आईटी का डर दिखा करके जिस तरह से पिछले कई वर्षों से मायावती के कद को घटाया गया है, अब मायावती के वजूद को ही खत्म करने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। लोकसभा चुनाव के बाद मायावती की पार्टी बचेगी या नहीं बचेगी, या कितना उनका मत प्रतिशत कम होगा, उसका अंदाजा अभी नहीं लगाया जा सकता। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि जो 12% मत प्रतिशत उनका बचा हुआ है, वह इस लोकसभा चुनाव के बाद नहीं बचेगा, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे उत्तर प्रदेश से भी चुनाव लड़ने वाले हैं,
और अगर मल्लिकार्जुन खड़गे उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ते हैं तो मायावती का जो जाटव वोट 10-12% बचा हुआ है यह भी शिफ्ट हो जाएगा कांग्रेस की तरफ और हर दलित समाज का व्यक्ति, मतदाता, हर अंबेडकरवादी, हर बुद्धिस्ट यही चाहेगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे का हाथ मजबूत किया जाए और उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में देखा जाए। मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए न सिर्फ उत्तर प्रदेश के दलित एकजुट होंगे, बहुजन समाज के लोग एकजुट होंगे, बल्कि पूरे देश में इसका असर पड़ेगा अगर मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाया जाता है तो। और अगर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री पद के लिए जितनी काबिलियत, जितनी योग्यता, जितना अनुभव मल्लिकार्जुन खड़गे के पास है उतना किसी के पास भी नहीं है। बुजुर्ग नेता एनसीपी प्रमुख शरद पवार को भी लोग नहीं चाहेंगे क्योंकि वह ऊंची जाति से आते हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे लगता है कि मायावती के बचे खुचे जनाधार को भी खत्म कर देंगे और मायावती जिस गुरूर में है कि बहुजन समाज का वोट उनसे नहीं दूर जाएगा, जाटव वोट उनसे नहीं दूर जाएगा, हमें लगता है कि मायावती गलतफहमी में है। मायावती ने जरूर दलित समाज के लिए बहुत काम किया, बहुजन समाज के लिए बहुत काम किया, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से जो उनकी गतिविधियां हैं और भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली बनकर के काम कर रही हैं, किसी भी सामाजिक अपराध, बलात्कार, हत्या होने वाली जगह पर नहीं जाती हैं, सड़क से आंदोलन नहीं चलाती हैं, घर में बैठ करके ट्वीट करती हैं, एक्स पर पोस्ट डालती। सिर्फ उनकी राजनीति एक्स तक सीमित रह गई है, ट्वीट और फेसबुक तक सीमित रह गई है और यह राजनीति ज़्यादा समय तक नहीं चल पाएगी। लोकसभा चुनाव के बाद मायावती का वोट बैंक लगता है कि 5% तक आ जाएगा और 5% का वोट बैंक एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं जिता सकता है। तो मायावती का हाथी अभी तक कहा जाता था किस करवट बैठेगा, इंडिया खेमे में आएगा या भारतीय जनता पार्टी के एनडीए में शामिल होगा, लेकिन अब निश्चित रूप से कहा जा रहा है कि न तो इंडिया में जाएगा न एनडीए में जाएगा, बल्कि एकला चलो की राह पर आत्महत्या की ओर उन्मुख हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।